जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जब भी आपने कहीं पे पैसा लगाना होता है, इन्वेस्ट करना होता है, तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास में आते हैं, जिसके अंदर की एफडी सबसे सेफ और सिक्योर और सबसे ज्यादा यूज होने वाला इन्वेस्टमेंट का टूल है। लेकिन एफडी करवाए कहाँ, कितने रुपए की करवाएं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिल पाए। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हर भारतीय का बैंक है जिसके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। इसके अंदर दोस्तों अमृत वर्षिटी योजना करके इन्होंने एक एफडी की स्कीम चला रखी है, क्योंकि आपको जहां पे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा वहीं पर तो आपको एफडी करानी चाहिए और आपको अपना पैसा है सेफ भी रखना है और उसको बढ़ाना भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस स्कीम के अंदर कितने पीरियड की आपको एफडी करवानी पड़ेगी, कौन कितने अमाउंट की एफडी करा सकता है, कितना ब्याज मिलने वाला है, आपको इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, क्या आपका टीडीएस कटेगा, प्री मैच्योर क्या पैसे पहला निकाल सकते हैं, क्या इसके ऊपर आप लोन भी ले सकते हैं। तो काफी सारे डाउट आपके एसबीआई अमृत वर्षिटी योजना से रिलेटेड आपके क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियड ऑफ अवेलेबिलिटी, कब से लेकर के कब तक आप इस एफडी को करवा सकते हैं। 15 जुलाई 2024 से ये स्कीम आई थी, 31 मार्च 2025 तक ही ये स्कीम वैलिड है। अभी आपका जनवरी फरवरी मार्च, कहने का मतलब सिर्फ 3 मंथ या उससे भी कम का टाइम बचा है अगर आप ये एफडी करवाना चाहते हैं। अगर आपकी पहले कोई ओल्ड पुरानी एफडी थी उसको आप रिन्यू करवाना चाहते हैं या कोई भी नई एफडी कराना चाहते हैं, तो दोनों की दोनों आपको सिचुएशन के अंदर ये अमृत वर्षिटी योजना स्कीम का फायदा मिल जाने वाला है। पीरियड ऑफ डिपॉजिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों जो हमारा इस वीडियो का पार्ट है, आपको पता होगा 7 दिन से लेकर के 10 साल तक की एफडी आपको बैंक वाले ऑप्शन देते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 400 दिन, 500 दिन। तो जैसे आपका टेन्योर होगा वैसे ही आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाता है। 444 दिन की एफडी अगर आपने इसकी करानी है तो इस स्कीम के अंदर आप आ जाएंगे, क्योंकि ये स्पेशल एफडी है। इसी एक दिन आगे नहीं होगा, एक दिन ज्यादा नहीं होगा, आपको 444 दिन की एफडी करनी पड़ेगी। और कितने रुपए की डिपॉजिट आप करवा सकते हैं, मतलब कितने रुपए की एफडी आप करा सकते हैं। डोमेस्टिक रिटेल टर्म डिपॉजिट इंक्लूडिंग एनआरआई रूपी टर्म डिपॉजिट लेस देन 3 करोड़। आपने नोट किया होगा बहुत सारी बैंक की एफडी के अंदर 2 तरह के ब्याज के चार्ट होते हैं, एक तो 3 करोड़ से कम वाला, 3 करोड़ से ज्यादा वाला। तो यहाँ पे 3 करोड़ से कम वाले न्यू और रिन्यूअल ये दोनों ही कर सकते हैं। ओनली इसके अंदर दोस्तों जो टर्म डिपॉजिट होगा और स्पेशल टर्म डिपॉजिट होगा, सिर्फ 2 ही तरह की डिपॉजिट एफडी आप यहाँ पे करवा पाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना ब्याज आपको मिलने वाला है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। इंडिविजुअल जो होते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो 60 साल से कम वाला व्यक्ति है, उसको 7.25 7.25% का ब्याज मिलने वाला है। आपको पता होगा सीनियर सिटीजन को लगभग हर बैंक वाले ही आधा % ज्यादा ब्याज देते हैं, तो 7.75 यानी कि 7.25% का ब्याज एक सीनियर सिटीजन को इस स्कीम के अंतर्गत मिल जाने वाला है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, कैसे आपको ब्याज मिलने वाला है दोस्तों। टर्म डिपॉजिट अब मैंने आपको बताया था एक स्पेशल टर्म डिपॉजिट है। टर्म डिपॉजिट में तो जैसे आप बोलेंगे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जिस इंटरवल में आप चाहेंगे उस इंटरवल में मिल जाएगा। लेकिन स्पेशल टर्म डिपॉजिट में आपको मैच्योरिटी के टाइम ही जितना भी इंटरेस्ट है उसके अंदर जुड़ करके आपको मिलने वाला है। और जो भी इंटरेस्ट होता है, अगर आपके कोई टीडीएस के रूल लागू होते हैं तो वो टीडीएस काटने के बाद में ही क्रेडिट किया जाएगा आपके अकाउंट के अंदर, और कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा वो टीडीएस को घटाने के बाद ही मिलने वाला है। तो टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दोस्तों इनकम टैक्स की चोरी को रोकने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक बैंक वालों की ड्यूटी लगा दी है कि आप किसी भी व्यक्ति को अब एफडी का ब्याज देंगे तो पहले से ही उसका टैक्स काट लेंगे। वो काटेंगे कितना, 10% के हिसाब से, अगर वो पैन कार्ड दे रहा है तो। अगर वो पैन कार्ड नहीं दे रहा है, उसका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो 20% के हिसाब से उस व्यक्ति का टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर 40,000 रुपए तक का ब्याज पूरे साल में आता है तब टीडीएस नहीं कटेगा, 40 के बाद सारी अमाउंट पे कट जाएगा। और आप एक सीनियर सिटीजन है, उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो 50,000 के बाद सारी अमाउंट पर, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 70,000 रुपए का एफडी का ब्याज आया तो 7,000 रुपए उसका काट लिया जाएगा। तो इस तरह से टीडीएस के जो प्रोविजंस है वो भी ध्यान देने हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल, मैच्योरिटी आपको पता है कब होगी आपकी, 444 दिन के बाद होगी। क्या उससे पहले आप पैसा निकाल सकते हैं। रिटेल टर्म डिपॉजिट अप टू 5 लाख रुपीज, अगर आपने एफडी ये 5 लाख रुपए तक की कराई है तो आधी % की पेनल्टी आपको लग जाएगी, मतलब जो ब्याज मिलना था आपको उससे थोड़ा सा कम मिलेगा। और रिटेल टर्म डिपॉजिट अबव 5 लाख से ऊपर की कोई एफडी लेकिन 3 करोड़ से कम की है तो 1% कम आपका लगने वाला है। तो इस हिसाब से आपका दोस्तों 7.25 था, लेकिन अगर आप 5 लाख से कम की एफडी को तुड़वा लेते हो तो आधा % कम लग जाएगा, 6.75 मिलेगा। और 5 लाख से ऊपर की एफडी है तो आपको जो मिलेगा 6.25 मिलेगा, क्योंकि 1% आपका यहाँ पे काट लिया जाने वाला है। लोन फैसिलिटी, लोन इसको एफडी को तुड़वाने की बजाय आप इसके ऊपर लोन ले लेंगे वो ज्यादा बढ़िया रहता है। आपको उस एफडी के अमाउंट के 90% तक, मान लीजिए 10 लाख की आपने एफडी कराई थी तो आपको 9 लाख रुपए तक का लोन मिल जाने वाला है। इस लोन के ऊपर आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा, जो एफडी का ब्याज है उससे 1% ज्यादा हो जाता है। ये जैसे कि 7.25 आपका एफडी का ब्याज है, एक बढ़ा करके 8.25 आपको मिल जाने वाला है ओवर द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड ओवर द, उस टाइम के अंदर आपने जितने टाइम तक उस लोन को यूज किया उतने ही टाइम का आपको यहाँ पे देना पड़ेगा ब्याज। डिपॉजिट ऑफर्ड एज सिक्योर्ड, और इसके अंदर कोई गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपकी एफडी है वो खुद ही अपने आप में गिरवी रखी जा चुकी है। तो इस तरह से आपको ये लोन की फैसिलिटी मिल जाएगी। कहां पर कैसे क्यों आप एफडी करा सकते हैं,
हैं। आप दोस्तों ब्रांच में जाएं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के काउंटर नंबर 4 पर आपको जाना है। वहां पे जाने के बाद में आप एफडी करा सकते हैं। 4 वाले आपको 5 पे भेज देंगे, 5 वाले आपको 6 पे भेज देंगे। अगर आप नहीं चाहते ऐसा हो आपके साथ तो आप इंटरनेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एसबीआई की ऐप आती है, आप इसको फोन में ऐप को डाउनलोड करेंगे, योनो लाइट 2 तरह की ऐप आती है, उसका भी फायदा आप यहाँ पे उठा सकते हैं। तो इस तरह से एसबीआई की अमृत वृष्टि योजना का फायदा 31 मार्च 2024 से पहले जरूर उठाएं। इसके दोस्तों जो भी आपका ब्याज आएगा उसके ऊपर टीडीएस कटता है तो 26 एएस में, नहीं भी कटता तो एआईएस और टीएएस में शो हो जाएगा। 10 लाख से ऊपर की एफडी कराते हो तो इनकम टैक्स को सूचना चली जाएगी। तो आप अपनी आईटीआर भरना सुनिश्चित करें। आईटीआर अगर आप नहीं भरते हैं तो सेक्शन 148 के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो नोटिस से बचना चाहते हैं तो आप एक बार आईटीआर जरूर भर दें और आप अपने ऑनलाइन पोर्टल पे जरूर चेक कर लें सारा का सारा डाटा। बड़ी ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, क्योंकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे आती रहेगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्होंने एफडी करानी है लेकिन उन्हें नहीं पता है कहां कराएं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर भारतीय का भरोसा आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो बनानी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।